Abbas Naqvi, former Union Minister, joining us on the broadcast. नकवी जी, गुड मॉर्निंग. नज़र नहीं लगाना चाहूँगा कि पहले से बधाइयाँ हो जाएं, ट्रेंड्स चेंज करते हैं, लेकिन लग रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है. आप कैसे ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं इस सुबह? देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है. जो इश्यूज जो अभी आपके पैनल पे पैनलिस्ट थे, वो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर इश्यूज आर, बट नाउ द इलेक्शन वोटिंग इज़ ओवर. अभी जो वोटर्स हैं उन्होंने अपने जो मतदान ईवीएम की मशीनों में बंद कर दिया और वो भी निकल पड़ा है. अब तो मुझे नहीं लगता कि इन इश्यूज़ पे कभी और डिस्कस करने की ज़रूरत है. लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि जो सुशासन है उसकी निरंतरता के लिए और समावेशी विकास के जो है वो सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए, जो गुड गवर्नेंस है उसकी कंटिन्यूटी के लिए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसको जो है उसके जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने जो है वो मैंडेट दिया है. और मैं तो बार बार कहता ना कि जहाँ जीत की जलेबी है वहाँ हार का हलवा भी है. चाहे जीत की जलेबी हो चाहे हार का हलवा हो, जनतंत्र का दोनों में जायका होता है. जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर. फिर वो चुनाव के मैदान में जाएगा और जनता के बीच में अपनी किस्मत आजमाएगा. ये एक होता है. लेकिन मैं मानता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली सम पीपल्स एंड सम पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्राइंग टू हाईजैक द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थ्रू अ वायलेंट एनार्की. आई थिंक दे विल नॉट सक्सीड because our democracy is not a Disneyland of the destructive dynasty. No, but what are you suggesting, sir? Are you suggesting that the people who are saying vote chori and the people who are saying we'll turn Bihar into Nepal, that they pose an existential security risk? देखिए, हमने एक बात कही कि जहाँ पर जो है वो जीत की जलेबी होती है वहाँ हार का हलवा भी होता है. ये जनतंत्र का जायका है और हमें जनता जनादेश देगी तो हम उसे स्वीकार करेंगे. अगर उनको जनता जनादेश देगी तो जो है वो हम उसे दोनों स्वीकार करना पड़ेगा. देखिए, जहाँ पर जो है वो जीत का ग्लैमर होता है वहाँ हार का ग्रेस भी होता है. जीत के ग्लैमर के साथ साथ हार का ग्रेस जो है वो हमारी डेमोक्रेसी की जो है वो ब्यूटी है, खूबसूरती है. और आप जो है वो वोटिंग से पहले कहेंगे कि वोट चोरी का विलाप करने लगेंगे, वोटिंग के बाद जो है वो वोट पे डाके का वितंडा करेंगे. तो ये मुझे लगता है लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को. ग्रेस एंड डिफीट. ओके, द बीजेपी सर, ऐसा लग रहा है कि जहां पिछली बार में आंकड़े आए थे 2020 में, करीबन वही आंकड़े आ रहे हैं इस बारी. तो स्टेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स. जेडीयू के नंबर इंप्रूव कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इस बारी. अभी भी कोई शंका आशंका कि पता नहीं नीतीश जी ने जो पिछली बार किया था 2020 में शायद फिर से हो जाए? देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है. लोगों का जो इस वक्त मूड है पूरे कंट्री में, अगर आप देखें, ये पहली नॉन कांग्रेस सरकार है सेंटर में जो बिना कांग्रेस के रिमोट और कांग्रेस के सपोर्ट के कंटिन्यूटी के साथ जो है वो स्टेबिलिटी के साथ जो है वो तीसरे कार्यकाल में काम कर रही है. इसीलिए तरह से इन 10 सालों में देश में जितने भी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में ज़्यादातर राज्यों में एनडीए या बीजेपी जो है वो को जनता ने जनादेश दिया. और यहाँ तक कि उन राज्यों में भी दिया जहाँ पर बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई, वहाँ पर भी लोगों ने दिया. यानी एक बात, देश के लोगों का जो मूड है, जो मिजाज है, वो एक तो स्टेबिलिटी के लिए है, कैपेबल लीडरशिप के लिए है और साथ ही साथ जो है वो परफॉर्म और रिफॉर्म करने वाली व्यवस्था के लिए है. और इसलिए जो है वो एक के बाद एक आप देख रहे हैं और जो जनादेश होगा उसे सब लोग स्वीकार करेंगे. कितना प्रेशर होगा सर अब कि जब डिलीवरी का प्रेशर बिहार में? देखिए, ये तो सही है. जो भी सरकार को जनता जब जनादेश देती है, जो भी अगर मैंडेट देती है तो डेफिनेटली उसकी एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती है और उस एक्सपेक्टेशन पर जो है वो आपको उस कसौटी पर खरे उतरना ही पड़ता है, वरना अगली बार जो है गुड बाय कर देती है जनता. तो इसलिए क्योंकि बीजेपी और एनडीए सरकारें ज़्यादातर जगहों पर लोगों की एक्सपेक्टेशन पर खरी उतर रही हैं,
fulfilling the people's expectation. That is why people are re-electing again and again. Okay, like I said, मैं नजर नहीं लगाना चाह रहा हूँ. Priya Sehgal wants to ask a question also. Go ahead, Priya. Go ahead. नकी साहब, प्रिया सहगल है. मैंने आपका बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन सुनी, डिज्नीलैंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव डायनेस्टी जो आप कह रहे हैं. तो ये क्या वोट अगेंस्ट डायनेस्टी भी आप इसको मान के चलेंगे आगे लेकर? क्योंकि आपके पास भी एक डायनेस्टी है, चिराग पासवान. देखिए, एक चीज़ आपको समझना होगा, ये जो ख़ानदानी खिलाड़ियों का जो धारा प्रवाह जो है वो धूर्तापूर्ण, धमाल और कमाल था, वो इनको धूल दूषित करने के लिए काफ़ी मददगार रहा. और अब इस जो घराना है, जिसे लोग घमंडिया घराना भी कहते हैं, वो जो है वो उसका धारा प्रवाह धमाल और कमाल चलता रहा कि साहब जो है वो हम तो सरकार इस तारीख को बना लेंगे और जनता जो है वो वोट चोरी का जवाब देगी, फलां देगी, ढिमाका देगी. हम्बल जो उनका अप्रोच एटीट्यूड होना चाहिए वो नहीं रहा है. अभी तो जनता जनादेश देने वाली है, क्या देगी वो तो लेट्स वेट एंड वॉच, कुछ घंटों में एकदम स्पष्ट हो जाएगा. लेकिन मेरा मानना है कि 20 सालों से जो सरकार चल रही हो उसके प्रति लोगों का विश्वास, लोगों को फिर से उसको रिएलेक्ट करने की जो चाहत है, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि जो लोग जो है वो अभी तक डेमोक्रेसी को डायनेस्टी का डिज्नीलैंड समझते थे और जो प्रजातंत्र को परिवार तंत्र की प्ले जो है वो ग्राउंड समझते रहे, तो उनको जो है वो सबक है, उनके लिए संदेश भी है. अच्छा, आपने घमंडिया बोला, एक आखिरी सवाल, ये घमंड को लेके बीजेपी भी तो घमंडिया, ये वोट बीजेपी के घमंड के खिलाफ तो नहीं है? क्योंकि अगर बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती और तो आप नीतीश कुमार को शायद चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते, बिकॉज आपके किसी लीडर ने नीतीश कुमार का बिल्कुल नहीं बोला ही विल बी सीएम. तो ये बीजेपी के घमंड, बिग ब्रदर एटीट्यूड के खिलाफ भी एक वोट हो सकता है कि जेडीयू को बनना ही है नीतीश कुमार को, अब आप यू कैन नॉट मेक हिम सीएम. देखिए, ये जो है प्रिया जी, ये कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट करने की कोशिश की, और इस तरह का जो कन्फ्यूज़न जिन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश भी की वो उसमें भी सफल नहीं हुए कि नीतीश तो नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार जी तो नहीं बनाए जाएंगे, इनको तो है वो किनारे कर दिया गया. यानी कि आप जो है वो एक क्रिमिनल कन्फ्यूज़न की कॉन्स्पिरेसी में लग गए. आप जो है वो जो आपका जो है एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल होना चाहिए था जनता के बीच में, उसके बजाय आप जो है वो नीतीश होंगे कि नहीं होंगे उस पर चर्चा, आप होगे कि नहीं होगे आप अपनी चर्चा करो. आप तो जो है वो बिना जो है वो वोट के जो है वो अभी से आप जो है वो विक्ट्री के बगैर जो है वो आप वहां पर जो है सरकार बनाने लगे थे. पर नरेंद्र मोदी, ना अमित शाह, ना द प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ देम ने कहा कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे. कैंपेन के टाइम हमने बहुत क्लोजली ये देखा, दोनों ने नहीं कहा. देखिए, पहली बात ये कि कैंपेन में मैं अपनी पार्टी का लगभग जो है वो 20 सालों से ज़्यादा समय से इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करता हूँ, उसका इंचार्ज भी रहा हूँ. मैं पार्टी तय करती है, स्ट्रेटजी उसकी होती है कि कहाँ पर किस तरह से हमें प्रोजेक्ट करना है, कहाँ पर हमें बोलना है, हमें क्या नहीं बोलना है. ये हम दूसरी पार्टियाँ हम क्या कहना चाहते हैं वो दूसरी पार्टियां हमें जो है वो प्रॉम्प्ट नहीं कर सकती. हमारी जो है वो स्पीच को जो है कि स्क्रिप्ट राइटर नहीं बन सकती. इसलिए जो है हमें जो कहना है वो करा, जनता को स्वीकार करना है. Well, in this case, Mukhtar ji, it looks like it's worked very well